क्या तुमने कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जिसकी दहाड़ सुनकर हाथी और घोड़े कांप उठते थे, जिसकी परछाई भर से सेना अस्त व्यस्त हो जाती थी, जो आकाश में उड़कर माया से हजारों रूप बना लेता था और जो मरते मरते भी शत्रुओं के लिए पहाड़ बनकर गिरा और उन्हें अपने नीचे कुचल डाला? ये कथा है घटोत्कच की, भीम और राक्षसी हिडिंबा के उस पुत्र की जो महाभारत में पांडवों का गुप्त अस्त्र बना और जिसने अपने प्राण त्याग कर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत का वो प्रसंग स्मरण करो जब पांडव लाक्षागृह की अग्नि से बचकर वन में भटक रहे थे। उनके चारों ओर अंधकार फैला था, घना जंगल था, पेड़ों की डालियों में से आती रहस्यमयी ध्वनियां थीं और चारों ओर विचित्र जानवरों की गर्जना सुनाई देती थी। इस भयावह वातावरण में ही एक राक्षस रहता था जिसका नाम हिडिंब था। उसकी बहन हिडिंबा भी उसके साथ थी। हिडिंब नरभक्षी था। उसकी आदत थी कि वो जंगल में आए मनुष्यों को पकड़कर उनका मांस खाता। जब उसे पांडवों के वहां आने की सूचना मिली तो उसकी नासिका में उनके मानव मांस की गंध समा गई और उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि वे मनुष्यों को छल से पकड़कर उसके पास ले आएं। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। हिडिंबा जब भीम को देखती है तो उसका हृदय डोल जाता है। वो पहले कभी किसी ऐसे पुरुष से नहीं मिली थी जिसमें शक्ति भी हो, सौंदर्य भी और साहस भी। उसका मन अपने भाई के आदेश से विद्रोह कर उठता है। वो सोचती है कि ये पुरुष साधारण नहीं है, इसमें कुछ अलौकिक तेज है। हिडिंबा भीम के पास आती है और उसे बताती है कि उसका भाई उन्हें मारना चाहता है, परंतु उसका हृदय ऐसा नहीं चाहता। वो स्वयं भीम को अपना पति बनाना चाहती है। भीम पहले सावधानी बरतते हैं, लेकिन हिडिंबा के सच्चे भाव देखकर उनकी शंका दूर हो जाती है। तभी हिडिंब वहां आ पहुंचता है। वो अपनी बहन को अपमानित करता है और भीम पर टूट पड़ता है। वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। उस वन में गर्जन और टकराहट की आवाजें गूंजती हैं। अंत में भीम अपनी प्रचंड शक्ति से हिडिंब को परास्त कर देते हैं और उसका वध कर देते हैं। हिडिंबा अपने भाई की मृत्यु पर शोक करती है, लेकिन साथ ही भीम से विवाह की विनती करती है। वो कुंती के पास जाकर उनसे प्रार्थना करती है कि भीम कुछ समय के लिए उसके साथ रहें ताकि वो उनसे संतान प्राप्त कर सके। कुंती ये प्रस्ताव स्वीकार करती हैं और इस प्रकार भीम और हिडिंबा का विवाह होता है। उनके संयोग से घटोत्कच का जन्म होता है। घटोत्कच का जन्म असाधारण था। उसका सिर एक घट जैसा गोल और बड़ा था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच पड़ा। जब वो जन्मा तभी स्पष्ट था कि यह बालक सामान्य नहीं है। उसमें राक्षसी रक्त की शक्ति भी थी और पांडवों की वीरता भी। उस मां ने उसे वन में ही पाला, लेकिन समय समय पर भीम उससे मिलने आते और उसे युद्ध के गुर सिखाते। घटोत्कच बचपन से ही विचित्र शक्तियों से युक्त था। वो आकाश में उड़ सकता था, अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकता था, अपनी माया से शत्रु को भ्रमित कर सकता था और विशाल वृक्षों को उखाड़ कर फेंक सकता था और पहाड़ों को हिला सकता था। उसका स्वभाव अपनी मां जैसा ही कोमल और सरल था। वो अपनी मां का आज्ञाकारी पुत्र था और पांडवों का आदर करता था। लेकिन जब बात युद्ध और शत्रु की आती तब वो विकराल हो जाता। उसकी आंखों से अग्नि झलकती, उसकी दहाड़ से जंगल कांप जाता और उसकी परछाई शत्रु को भयभीत कर देती। समय बीतता गया और घटोत्कच युवावस्था में पहुंचा। तभी कुरुक्षेत्र का युद्ध आया, जो धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। जब पांडवों ने अपने अपने सहयोगियों को बुलाया तब घटोत्कच अपनी असुर सेना के साथ उनके पक्ष में आया। उसकी उपस्थिति पांडवों के लिए आशा की किरण थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी रात का युद्ध। असुरों को रात में युद्ध करने का वरदान प्राप्त था और घटोत्कच उसमें निपुण था। जब भी रात का अंधेरा छा जाता, पांडव उसे युद्ध भूमि में उतार देते। उसकी माया और पराक्रम से कौरवों की सेना अस्त व्यस्त हो जाती। वो कभी इतना विशाल हो जाता कि हाथियों की पूरी कतार उसके सामने गिर जाती और कभी सूक्ष्म होकर शत्रुओं के बीच प्रवेश कर उन्हें अचंभित कर देता। उसकी गर्जना से सैनिक डरकर भागने लगते। दुर्योधन का हृदय बार बार कांप उठता जब उसे पता चलता कि घटोत्कच युद्ध भूमि में उतरा है। एक रात युद्ध के दौरान घटोत्कच ने ऐसी माया फैलाई कि कौरवों की सेना में अराजकता फैल गई। उनके रथ टूटने लगे, उनके हाथी भागने लगे, उनके घोड़े बेकाबू हो गए। सैनिकों में चीख पुकार मच गई। दुर्योधन व्याकुल हो उठा। उसने कर्ण से प्रार्थना की कि किसी तरह घटोत्कच को रोका जाए, अन्यथा उनकी पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त एक दिव्य अस्त्र था। वो अस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था और कर्ण ने उसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। अर्जुन ही उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था और वो उसी के वध की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन जब दुर्योधन ने हाथ जोड़कर उससे विनती की और जब उसने देखा कि घटोत्कच पूरी सेना का नाश कर रहा है तो वो विवश हो गया।
उसने वो दिव्य अस्त्र घटोत्कच की ओर चला दिया। अस्त्र लगते ही घटोत्कच समझ गया कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने अपने अंतिम क्षणों को भी सार्थक बना दिया। उसने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि जब वो धरती पर गिरा तो असंख्य कौरव सैनिक उसके नीचे दबकर मर गए। उसका गिरना मानो आकाश से गिरता हुआ पर्वत था। उसकी मृत्यु ने भी शत्रुओं का नाश किया। पांडव उसकी मृत्यु पर शोकाकुल हो गए। भीम अपने पुत्र की वीर गति देखकर आहत हो गए, लेकिन तभी कृष्ण के मुख पर मुस्कान थी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मधुसूदन, आप हमारे भाई की मृत्यु पर प्रसन्न क्यों हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हें बचा लिया है। कर्ण का वो अस्त्र जो तुम्हें मारने के लिए रखा गया था, आज व्यर्थ हो गया। यदि ये अस्त्र तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग होता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसने धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। उस क्षण पांडवों को समझ आया कि घटोत्कच का जीवन केवल उनका नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का आधार था। वो असुर कुल में जन्मा था, लेकिन उसने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मनुष्य महान होता है। उसका बलिदान महाभारत के इतिहास में अमर हो गया। आज जब हम घटोत्कच का नाम लेते हैं तो हमारे सामने केवल एक राक्षस पुत्र की छवि नहीं आती, बल्कि एक ऐसा वीर योद्धा खड़ा हो जाता है जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य के लिए सब कुछ समर्पित कर दे। महाभारत की इस महागाथा में घटोत्कच वो दीपक है जिसने अपनी लौ से धर्म की विजय का मार्ग आलोकित किया।